साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल पर संकुल प्राचार्यों के लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया है। अर्थात एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन ऐड किया गया है। विद्यार्थी को पात्र करें, विद्यार्थी को अपात्र करें। इस अनुक्रम में कार्य संपादन बाबत वेरी इंपॉर्टेंट और टाइम लिमिट कैटेगरी के अंतर्गत संचालनालय द्वारा विगत 21 जून को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया, जिसमें से जो 6 विभागों की छात्रवृत्ति की जो योजनाओं का क्रियान्वयन होता है शिक्षा पोर्टल पर, इसमें वर्ष 2018-19 से 21-22 तक के लंबित जो विद्यार्थी हैं, यानी जिनको पेमेंट किया गया, पेमेंट फेल हैं, तो उसको अंतिम रूप से पात्र या अपात्र की श्रेणी में लाने के लिए संकुल प्राचार्यों के लॉगिन आईडी और पासवर्ड पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और इसमें बहुत ही ध्यान से आपको ये पत्र पढ़ना है और तदनुसार फिर आगे कार्यवाही करना है, जिस पर मैं अभी ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेट करके पोर्टल में लॉगिन करके आपसे शेयर करूंगा। इसमें विद्यार्थी को जो पात्र है उसकी प्रविष्टि करना है, जो अपात्र है उसकी प्रविष्टि करना है, जो पात्र है उसके बैंक खाता नंबर की भी जांच करनी है, और अगर बैंक खाता नंबर गलत है तो उसको ठीक भी करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्य सभी सम्मानीय संकुल प्राचार्यों को 30 जून 2023 तक पूरा करना है। तो आइए पोर्टल में लॉगिन करके हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको ये काम करना है। संकुल प्राचार्य अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से जैसे ही लॉगिन करेंगे, ये शिक्षा पोर्टल का होम पेज आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको सीधा पहुँचना है मेन मेनू में, और ये जो वीडियो चल रहा है इसको म्यूट भी कर देना है। मेन मेनू में पहुंचने के बाद आपको ट्रेवल करना है स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट आइकन, अर्थात इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, ये विंडो आपके सामने होगी, और यहाँ पर मेनू बार में 5वें नंबर पर विद्यार्थी को पात्र करें अपात्र करें ये करना है आपको। यानी पात्र करना है अगर पात्र है तो, अपात्र करना है अगर अपात्र है तो। अब एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से आपको काम करना है। सबसे पहले आपको पात्र या अपात्र विद्यार्थियों की सूची को आप डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट निकाल लें। यहाँ चाहे पात्र पर क्लिक करें चाहे अपात्र पर, दोनों में एक ही सूची और एक ही इंटरफेस आपको मिलेगा। उदाहरण के लिए विद्यार्थी को अपात्र करें पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आप जिस संकुल प्राचार्य की लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हैं, उस संकुल अंतर्गत समस्त विद्यालयों की सूची आपको दिखेगी। वहां से किसी भी विद्यालय को आप चूज कर लीजिए, और ये 4 वर्ष हैं, फिर रिपीट करूंगा, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 4 वर्षों में काम करना है प्रत्येक विद्यालय के लिए। अर्थात इन 4 वर्षों में जो लंबित भुगतान है उसको आपको पात्र अपात्र करना है। उदाहरण के लिए आपने शुरुआत किया 21-22 से, इसको आप चूज कर लेंगे। इसके बाद स्कीम में जो बहुत सारी छात्रवृत्ति की स्कीम है उसका हेड और नाम दिया है, इसको आपको सेलेक्ट ऑल ही रहने देना है, और कैप्चा एंटर करने के बाद शो स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर अगला स्क्रीन ये आपको मिलेगा, और ये अपात्र करने की स्कीम है, इसको ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे आप सभी। पात्र करें या अपात्र करें, कोई भी ऑप्शन आप चूज करेंगे, इस तरीके से आपको विद्यार्थियों की सूची दिखेगी, जितने विद्यार्थी होंगे पात्र या अपात्र की श्रेणी में उस विद्यालय में। अब आपको दूसरा काम ये करना है, पहला काम आपने कर लिया, सूची निकाल लिया, प्रिंट आउट निकाल लिया। दूसरा काम आपको करना है कि अगर अपात्र करने की स्थिति बनती है तो आप जब इस ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करेंगे तो ये 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं अपात्र करने के, ध्यान से समझिएगा। पहला ऑप्शन है अनुत्तीर्ण है, अगर उसी कक्षा में दोबारा प्रवेश। दूसरा है कि पोर्टल में उसकी जो कैटेगरी है वो गलत है। तीसरा है 80% से अधिक अनुपस्थित रहा वो साला में। और चौथा है कि साल भर नहीं आया एडमिशन कराने के बाद, और आपने प्रोफाइल सैंक्शन प्रोफाइल अपडेट करके उसकी छात्रवृत्ति भी आपने सैंक्शन कर दी।
कि ये 4 कारण के अलावा और कोई कारण नहीं बनता कि छात्र अपात्र हो। तो अपात्र के रीजन आप कागज में अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा काम आपको ये करना है कि यहाँ पहुंच करके सबसे अंतिम कॉलम में जानकारी देखें। इस छात्र के बारे में जानकारी आप देखेंगे। क्लिक करने के बाद ये पूरी जानकारी विद्यार्थी की आपके सामने होगी, जिसको बढ़िया ध्यान से मिलान कर लेना है, समझ लेना है। और अंतिम जो यहाँ पर विंडो है, क्या क्या कार्यवाही हुई, ये सब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला पेमेंट इनका हुआ 10 फरवरी 22 को, ओके डन हो गया। इसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है पेमेंट प्रोसेस डिटेल्स। माननीय का 5 बार पेमेंट हुआ और 5 बार फेल हो गया। 10 फरवरी 22 को डन हुआ। इसके बाद 30 मार्च 22 को फेल हुआ, जुलाई 14 को फेल हुआ, अक्टूबर 18 को फेल हुआ, दिसंबर 30 में फेल हुआ और मार्च 2023 में भी फेल हुआ। क्यों? पहले इसी विंडो को अपन समझ लेते हैं। अपात्र का ओपन है तो आप इसको बैक स्पेस से पीछे आइए। ये अपात्र करने का स्क्रीन है। यहाँ पर अगर एक बच्चा है तो दिख रहा है यहाँ, और अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो उनकी लिस्ट यहाँ पर दिखेगी। तो अगर सभी को एक साथ अपात्र करना है तो आपको ये चेक में सही का निशान लगाना होगा, अर्थात माउस क्लिक करेंगे तो ये चेक हो जाएगा। और अगर बहुत सारे बच्चे अलग अलग करना है तो अलग अलग भी आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर रीजन ये दीजिए बाकायदे आश्वस्त होने के बाद कि किस कारण से ये अपात्र हो रहा है। इसको चेक करने के बाद जैसे ही आप अपना अनाउंसमेंट को चेक करेंगे, मेरे द्वारा उपरोक्त चयनित छात्रों की पुष्टि कर ली गई है, उसको स्वीकृत अपात्र या अस्वीकृत किया जाता है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अर्थात इसको चेक करेंगे तो एक नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा अपात्र करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो छात्र अपात्र हो जाएगा। तो अपात्र करने की इसकी ये स्क्रीन है। इस तरीके से आपको उसको अपात्र करना है। और जानकारी की हम अगर क्लिक करते हैं छात्र को पात्र करें तो यहाँ भी वही सेम इंटरफेस की विंडो आपको दिखेगी। यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम चूज करना होगा, संकुल का और संकुल अंतर्गत जितने विद्यालय हैं, और ईयर चूज करना होगा। अलग अलग ये सब काम करना है अलग अलग सालों में। मान लीजिए कि 2021-22 चूज कर लिया और कैप्चा एंटर करने के बाद शो स्टूडेंट डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से वही विद्यार्थी दिखेगा, वही सूची आपको दिखेगी यहाँ पर पात्र की। यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है। अगर पात्र है वो तो आप इसको चेक कर लेंगे। उस छात्र के नाम के ठीक पहले जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसको आपको चेक कर लेना है। आप माउस से क्लिक करेंगे सही का निशान बन जाएगा। अगर बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको आपने चेक कर लिया है, सभी को आप पात्र करना चाहते हैं, तो ऊपर क्रमांक में आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे ऑप्शन में चेक हो जाएगा। इसके बाद में आपको नीचे अनाउंसमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वही स्क्रीन आपको सामने दिखेगी। एक नया टैब इनेबल होगा, पात्र करें। बस इस पर क्लिक करेंगे वो छात्र क्या हो जाएगा, पात्र। यानी सेम प्रोसेस है पात्र और अपात्र करने का। अब कैसे किनको पात्र करना है किनको अपात्र करना है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संकुल प्राचार्य की है। तो भली भांति जांच कर लें अपने स्टाफ की मदद ले करके। और इसीलिए बहुत ही आवश्यक है, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि प्रदेश के सभी प्राचार्यगण इसको गंभीरता से लेकर के छात्रवृत्ति सैंक्शन की दिशा में अपने प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही सारगर्भित जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।